नमस्ते दोस्तों, नमस्ते साथियों। आज ना पता नहीं बहुत ही ज़्यादा ना मैं बहुत ही ज़्यादा फीलिंग लाइक डर। एक सीरीज़ आई है जिसका नाम है राख एंड इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दी सीरीज दैट क्राइम वगैरह 70s के टाइम पे एक रंगा बिल्ला करके ना एक क्रिमिनल्स होते थे एंड इट वाज सो हॉरिफाइंग। रियलिटी इज़ ऑल्सो लाइक टेरिबल। उन्होंने ऐसे ऐसे क्राइम किए, दे वर साइको किलर्स एक्चुअली। एंड जो एक भाई बहन को नॉर्मल एक लिफ्ट जैसे होता है ना कि लिफ्ट ले लेते हैं, वो लिफ्ट दे के और उनको ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। और उसकी फैमिली, बच्चों की फैमिली जो है वो कभी मतलब वेट कर रही है कि आएंगे बच्चे, और वो उस फंक्शन तक नहीं पहुंचे। एंड इट वॉज लाइक एक नॉर्मल सीरीज समझ के मैं उसको छोड़ देती, पर समहाउ ना बीइंग व्हेन यू आर अ पेरेंट, आपको बहुत ही अजीब तरीके से मतलब वो सेंसिटिवली मुझे हिट कर गई। मैं अभी भी ना मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, मैं जब बात कर रही हूँ ना तो मुझे बहुत डर सा लग रहा है, अजीब सा। इट्स अ फियर। क्राइम, रियल क्राइम स्टोरीज मतलब वी शुड नॉट लाइक, मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ देखना। अवेकनिंग है मुझे, लेकिन मैं अवॉइड कर देती हूँ। पर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि यू मस्ट नो अबाउट इट। जिस तरीके से वो बच्चों को मारा है ना और सीरीज में दिखाया है, हाँ कैरेक्टर को बहुत सारी चीज़ों को मिस इंटरप्रेट किया गया है, उसमें कमियां भी हैं, लेकिन द कोर ऑफ दैट स्टोरी जो वहाँ पर, और इतने क्रिमिनल माइंडेड जो थे, ये जो क्रिमिनल्स थे ना रंगा एंड बिल्ला, इनको सजाए मौत दी गई थी, फांसी। उसमें से ये कहते हैं कि एक जो है ना वो एक तो मर गया फांसी, दूसरा जो है वो फांसी के टाइम पे उसने अपना सांस रोक लिया। बाय लॉ ये कहते हैं कि भाई फांसी के समय ही आपका दम टूटना चाहिए। उस दिन जज ने वहां पर खड़े होके, एक दूसरा जो एग्जीक्यूट करता है, जल्लाद बोलते हैं जिसको, उसने उसके पैर खींचे हैं और उस वेट करा है कि कैसे भी इसका दम घुट जाए। यानी भगवान भी चाहते थे कि भाई इसको खत्म करो, इनकी कहानी को। देवर साइकोपैथ। कितने घरों के चिराग उन्होंने बुझा दिए, कितने घरों को ट्रोमा देके गए। एंड एवरी सीन इन दैट मूवी आई थिंक ये सीरीज है, प्राइम पे है। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड देन वॉच इट, बट विद अ स्टोन हार्ट। आप अपने हार्ट ऐसे ऐसे दिल को पकड़ लेना भाई, अपने इमोशंस को पकड़ लेना, क्योंकि बीइंग पेरेंट आप बहुत डर जाओगे। जर्नली हम क्या बोलते हैं भाई, कोई बात नहीं, आप किसी को बोल देते हैं कि अच्छा अच्छा बच्चा वहाँ है, ले आओ उसको, या फिर ठीक है अंकल है, लिफ्ट ले लेना वगैरह। दैट्स लाइक हम बच्चों को सिखा, उसके उस इंसिडेंट्स के बाद ना पूरे देश में ना ये चीज़ बहुत होने लगी थी कि अनजान से कभी लिफ्ट नहीं लेना। बाकायदा एड्स भी बनी थी, प्रमोट किया गया था इस चीज़ को, क्योंकि वो बच्चों ने इनोसेंटली लिफ्ट, और जनरली लिफ्ट लोग ले लेते थे, ऐसा कभी हुआ ही नहीं चीज़ें ज़्यादा। पर इस केस ने ना लोगों के होश उड़ा दिए थे। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ इसको देखिए। और बच्चों को, मैं तो देखो अब मैं खुद भी अपने बच्चों को ये सिखाती हूँ कि तुम्हें वेट करना पड़ जाए, वेट कर लो, ठीक है, सेफ एंड साउंड जगह पे बैठ के वेट कर लो, पर किसी से भी लिफ्ट नहीं लेना, किसी के साथ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप अपना काम छोड़ के आएंगे, करेंगे, किसी के साथ तुम्हें मैं कभी एडजस्ट नहीं करूँगी, ना ही मैं खुद किसी के साथ जाती हूँ। आज के टाइम में हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं कि अनजान आदमी से टॉफी नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो चीज़ सिखाते हैं ना। उनको ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि चाहे फ्रेंड हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कुछ हो, लिफ्ट लेके किसी के साथ नहीं आना है। आपके माँ बाप हम हैं, और आप माँ बाप को भी अब जो अपने कंफर्ट को ध्यान रखना चाहिए इस मामले में कि वो एक प्रीशियस बच्चे हैं, प्रीशियस हैं। आपका कंफर्ट जिसमें आप कहते हो कोई नहीं एडजस्ट कर लो, वो छोड़ दो भाई। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं कोई और ले आएगा, अच्छा अच्छा वो वाले अंकल जी उधर से निकल रहे हैं, उनके साथ आ जाना। नहीं नहीं नहीं, किसी पे भी भरोसा मत करिए, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल माइंड या कोई भी मेल फंक्शनिंग जो दिमाग होता है ना, उसकी शक्ल पे नहीं लिखा होता। और ज़्यादातर जो बहुत ही प्यारे और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट और सॉफ्ट स्पोकन और मीठा बोलने वाले होते हैं ना, सबसे खतरनाक निकलते हैं। लाइक एज चाइल्ड एब्यूज सबसे ज़्यादा जो है वो विद इन द फैमिली होता है। रीज़न ये होता है, सॉफ्ट स्पोकन, एकदम प्यार, मुंह से चीनी टपक रही हो, चाशनी टपक रही हो, वो लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो आपको फील ही नहीं करवाते कि उन्होंने कुछ किया है।
और वो आपके बच्चों के साथ हर वो गलत हरकत कर देते हैं। थोड़ा जो आप मानिए अपने आसपास में थोड़ा जो कड़वा बोलता होगा ना, वो ट्रुथफुल होगा, क्योंकि वो अपनी अंदर की कड़वाहट सच्चाई सब बोल देता है। लेकिन जो बहुत स्वीट होते हैं ना, दे आर नॉट गुड। जो आपके बच्चे को कभी कुछ मतलब गलत करने पे टोकते नहीं है ना, कभी भी नहीं टोकते, जस्ट ये कह के कि बच्चे हैं, या फिर बच्चों के मामले में नहीं पढ़ना, ये सब एक्सक्यूज होते हैं। उन बच्चों को उस घेरे में ही छोड़ देना जहां वो कभी अपनी बात बता ही ना पाए। थोड़ा सा जो आपके बच्चों को डांट भी देना, आपके रिलेटिव्स में थोड़ा सा मतलब उसकी कमी बता दे, आपके सामने भी या आपके पीछे से भी, लेकिन वो हमेशा मीठे मीठे ना बोलें, ये बहुत ध्यान रखिए। मुझे मतलब मैं इस सीरीज को देख के बहुत ज़्यादा ऐसे डिस्टर्ब हो गई हूँ। पर जस्टिस किया है उस क्राइम को दिखाने के लिए। बाकी उसमें कैरेक्टर उन्होंने बदल दिए हैं, कुछ का कुछ नाम रख दिया है ऑफिसर्स के साथ। वो घपलेबाजी तो करते ही हैं बॉलीवुड में जो भी मूवीज बनाते हैं, लेकिन द कोर प्रॉब्लम इन दैट मूवी इज एड्रेस्ड। मैं अभी कई बार ना मेरे दिमाग में आता है कुछ चीज़ें, मैं देखती हूँ अपने आसपास में कुछ लोग बड़े स्वीट होते हैं। स्वीट इन द सेंस ना कि हम उनको कहते हैं भाई अनजान लोगों से टॉफी नहीं लेना। अब यहाँ पे कई बार ना सोसाइटीज़ में आप देखोगे थोड़े ओवर स्वीट ओल्ड पीपल मिलेंगे आपको, या अंकल लोग होंगे या आंटी लोग होंगे या कोई भी हो, आप कुछ भी नाम ले लीजिए उनको। वो लोग टॉफी बांटते हैं, चॉकलेट बांटते हैं बच्चों में। बच्चों के अंदर जो सेंस होता है ना, हम जो सिखाते हैं अनजान से नहीं लेना, वो उस सेंस को तोड़ते हैं। टेम्पटेशन, कल को वो आदमी या औरत जो स्वीट दे रहा है, वो स्वीट के चक्कर में उस लालच के लिए बच्चे का कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है, बच्चे का कैसे भी हरेसमेंट कर सकता है। ये सोचने की बात है ना, खास तौर पे जब आप सिटीज के अंदर रहते हैं। एंड इसके अलावा फैमिलीज के अंदर भी कोई जो आपके बच्चे को ओवर पैम्परिंग करता है ना, हमेशा अपने बच्चे के आसपास नजर बना के रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे ये सीरीज थोड़ी स्ट्राइकिंग लगी, मैंने सोचा मैं आपको जरूर बताऊं और आप जरूर देखिएगा। कैरेक्टर्स के नाम वाम पे मत जाइएगा, ये देखिएगा कि उसमें किस कोर प्रॉब्लम के ऊपर बात करी जा रही है। अनजान लोगों से बिल्कुल भी लिफ्ट ना लें, बिल्कुल भी उनको प्रिविलेज मत दीजिए। ये बस आप जान लीजिए कि यू नीड टू कीप योर चिल्ड्रन सेफ एंड चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड। झक मार के या टाइम निकाल के आपके माँ बाप की जिम्मेदारी है वो आए। अब वो नहीं है कि किसी और के भरोसे। प्लीज डोंट डू दिस। अपने कंफर्ट के लिए बच्चों को किसी और के साथ एडजस्ट करके आने की आदत मत डालिए। योर चाइल्ड इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्लासेस के लिए जाए, वो इंस्टीट्यूट पे जाए, वो स्कूल जाए, वो कहीं खेलने जाए, यू आर सपोज टू बी अराउंड दैट चाइल्ड। कई बार हम कहते हैं चलो थोड़ी देर तुम बाहर ही चले जाओ। ऑलवेज कीप एन आई कि किधर है बच्चा, क्योंकि जब नुकसान हो जाता है ना, पता हम चिल्लाते हैं लेकिन ना वापस अंडू कोई नहीं कर सकता उसको। अंडू इज नथिंग, रियल लाइफ इट रियली नॉट एग्जिस्ट। तो कोशिश करिए कि नुकसान से बचें। सो दिस वॉज माई टेक ऑन दिस सीरीज। प्राइम पे है ये, जाइए देखिए। एंड मेरा टॉलरेंस थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करे देख ली। एंड माई एडवाइस इज़ टू एवरीवन इज़ अपने बच्चों में अनजान बोध डालिए, यानी अनजान लोगों से खतरे का बोध डालिए कि नहीं, अनजान लोगों से नहीं मिलना, नहीं बात करनी, चॉकलेट नहीं लेना। और जो लोग ये फ्री फंड में चॉकलेट और टॉफियाँ बांटते हैं ना, उनको बुरा लगेगा। आप एक बार बोल दोगे नहीं नहीं अंकल आंटी हमारे बच्चे को मत दो, नहीं खाता ये, उनको एक बार बुरा लगेगा। लेकिन जो ये सेंस ऑफ कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, ये अलाइव रहेगा। क्योंकि हम बहुत, जब खुद बहुत अच्छे होते हैं ना, हमें लगता है सारी दुनिया बहुत अच्छी है। पर ये सच है, आप अच्छे हैं अपने बच्चे के लिए, ठीक है? तो दूसरा किसके लिए अच्छा है किसके लिए बुरा है आपको कोई अंदाजा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वही होता है भेड़िए की जो कहानी सुनते हैं ना हम, कि भेड़ की खाल में भेड़िया बहुत छुपे बैठे हैं समाज के अंदर। और ये मत सोचिए अमीर गरीब, भाई हर तबके में, हर लेवल पे गंदे घटिया लोग भरे पड़े हैं। और सबसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं बच्चे उनके लिए। और जो बेजुबान, मतलब जो बच्चे बोल नहीं पाते जिस एज तक, उस तक तो हद से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि बच्चा बता ही नहीं पाता। और बहुत सारे लोग तो अपने रिलेटिव से इतना ट्रस्ट करते हैं आस पड़ोस में भी, कि उनके बारे में वो गलत इमेजिन नहीं कर पाते। पर प्लीज़ अपने बच्चे को प्रायोरिटी दीजिए। और बहुत ज़्यादा मीठा बोलने वाले लोगों को उतना मत आप वैल्यू करिए। थोड़ा कड़वा जो बोलते हों, थोड़ा आपके बच्चे को गलत करने पे थोड़ा टोक देते हों, तो उनको मानिए वो सही है आपके आसपास में। लेकिन जो सिर्फ बटरिंग करते हो ना, खुश वो बेटा मीठा, कीप अवे फ्रॉम देम।
चलिए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।